जमीन बदलने के नियम। यदि आप SC ST की ज़मीन को अपनी ज़मीन से बदलना चाहते हैं या किसी ग्राम सभा की ज़मीन को अपनी ज़मीन से बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, नियम क्या है, कौन परमिशन देगा, पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। जो सेक्शन जो है वो है UPRC सेक्शन 101 जो है विनिमय का अधिकार देता है, और रूल नंबर 102 के बारे में भी समझाएंगे कि इसमें क्या प्रावधान है, कैसे प्रोसेस है, कैसे आप आसानी से ज़मीन बदल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो SC ST की ज़मीन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की ज़मीन हो, आप बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा, रजिस्ट्री से जुड़ा, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई भी आपका प्रॉपर्टी संबंधित डाउट या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं बात करूं, UPRC सेक्शन 101 जो है वो प्रावधान करता है एक्सचेंज, हिंदी में जिसे विनिमय कहते हैं, कि संहिता की धारा 77 में किसी बात के होते हुए भी कोई भूमिधर उपजिला अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति से अपनी भूमि का विनिमय कर सकता है। देखिए, स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि धारा 77 की बात होते हुए भी, धारा 77 में कुछ भूमियों का प्रकार दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राम सभा की ज़मीन है, या मान लीजिए मेला की ज़मीन है, कोई भी गवर्नमेंट ज़मीन जो होती है इनके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ऐसी कोई ज़मीन है, या SC ST की ज़मीन है, या मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति है जो आपकी ज़मीन से एक्सचेंज करवाना चाहता है, आप आपस में बदलना चाहते हैं, तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, वो रूल नंबर 102 में दिया गया है। ग्रांट ऑफ परमिशन बाय सब डिविजनल ऑफिसर, उपजिला अधिकारी द्वारा विनिमय की अनुमति प्रदान किया जाना। तो कैसे अनुमति प्रदान कर सकते हैं, क्या नियम है, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, रूल नंबर जो 102 है वो प्रावधान करता है कि उपजिला अधिकारी द्वारा विनिमय की अनुमति प्रदान किया जाना। ठीक है, तो उपजिला अधिकारी द्वारा जो है आप एक्सचेंज की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद जो है भूमि से अदला बदली कर सकते हैं। यही नहीं, जब आप अदला बदली करेंगे, आप जो है ग्राम सभा की भूमि से अदला बदली कर सकते हैं, SC ST की, या मान लीजिए जनरल OBC कोई भी आपका मित्र हो तो अदला बदली कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं, जो डबल रजिस्ट्री का खर्चा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है। देखिए, नियम 100 अथवा 101 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर उपजिला अधिकारी भूमिधरी या संबंधित ग्राम पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत जो होती है, उसे नोटिस दिया जाएगा, उसे नोटिस भेजा जाएगा कि ये जो भूमि है वो विनिमय की अनुमति क्यों न प्रदान की जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो प्रावधान करता है कि उपजिला अधिकारी विनिमय में ली या दी जाने वाली भूमि के बाजारी मूल्य का जो मूल्यांकन है वो कराएगा। यदि पट्टेधारक, बंधकदार या अन्य कोई भार साधक है, यदि कोई हो तो सुनवाई करेगा। कई बार पट्टेधारक होते हैं तो उनकी भूमि से एक्सचेंज जो है सरकार करती है, तो उनके मामलों को भी सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो आवश्यक जांच करने के पश्चात उपजिला अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार ऐसे विनिमय के लिए सहमत है और धारा 101(2) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। धारा 101 जो सबसेक्शन 2 है वो ये प्रावधान करता है कि भाई मूल्यांकन जो है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और ज़मीन की जो है 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो वह विनिमय की अनुमति देगा और तदनुसार अभिलेख खतौनी में संशोधन करने के लिए भी निर्देश देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गाटा संख्या 16 है और ग्राम सभा का गाटा संख्या 10 है, आपके खेत से लगा है, मान लीजिए किसी भी कारण आप अदला बदली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 101 के प्रावधानों को देखा जाएगा और अदला बदली हो जाएगी तो खतौनी में भी संशोधन आपका नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि उपधारा 1 खंड खा अवनिष्ट भूमि में संबंध आवेदन है और यदि वह नियोजित प्रयोग के लिए आरक्षित है अथवा ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार अद्भुत नहीं होते हैं और उपजिला अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि विनिमय की अनुज्ञा आवेदन के हित में या जनहित में भी है, तो वह उस मामले को समुचित आदेश के लिए राज्य सरकार को संदर्भित कर सकेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो उपजिला अधिकारी अधिकार अभिलेख खतौनी को भी तदनुसार संशोधन करने का निर्देश देगा। देखिए, इसमें ऐसी कंडीशन है, जो मान लीजिए कोई ऐसी सार्वजनिक भूमि है जो जनहित के लिए बहुत उपयोगी है, तो ऐसी भूमि भी जो है बदली जा सकती है, लेकिन उसके संबंध में राज्य सरकार को संदर्भित कर सकेगा। देखिए, यदि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से देखना चाहिए, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।